क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में बड़ी बड़ी बैटरी को कैसे बनाया जाता है? और क्या आपको पता है बैटरी का रंग लाल, ग्रीन, येलो और ब्लैक क्यों होता है? और इसे बनाने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजारा जाता है? और क्या आपको पता है एक बैटरी को बनाने में कितना वक्त लगता है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आजकल बैटरी का यूज हर कहीं होता है। घर में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर से लेकर बाहर यूज होने वाले बैटरी रिक्शा, न जाने किन किन चीजों में हर तरह की छोटी बड़ी बैटरी यूज की जा रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो आने वाला भविष्य भी बैटरी के ऊपर ही निर्धारित होने वाला है। तो ऐसे में बैटरी के मेकिंग प्रोसेसर को जान लीजिए कि आखिरकार ये बनाई कैसे जाती है। तो आइए चलिए जानते हैं बैटरी के मेकिंग प्रोसेस को कि आखिरकार इसे बनाया कैसे जाता है। उसे जाने से पहले हम 3D मॉडलिंग के जरिए जान लेते हैं बैटरी मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है। आपको बता दें कि बैटरी की बीओ बॉडी में इन प्लेट के ग्रुप को डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इन प्लेट के ग्रुप में 4 नेगेटिव होते हैं और 3 पॉजिटिव प्लेट का अरेंजमेंट होता है और इसी से ही बैटरी बनी होती है। लास्ट में बैटरी के बॉडी को क्लोज करके बैटरी को तैयार कर लिया जाता है। लेकिन 3D मॉडलिंग में जितना आसान दिख रहा है ना, उतना आसान होता नहीं है। जी हाँ, चलिए अब जान लेते हैं कि फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से बैटरी को बनाया जाता है। सबसे पहले बैटरी को बनाने के लिए इसके बॉडी को मोल्डिंग मशीन के अंदर तैयार किया जाता है, जिसके बाद बैटरी में नेगेटिव प्लेट को बनाने के लिए लीड ऑक्साइड और रीड अलाउड हो आपसे बने कंटेनर में डाल करके पिघलाया जाता है और फिर स्टील के मोल्डिंग मशीन से इस पेस्ट को एक जाल का शेप दिया जाता है, जिसे नेगेटिव ब्रेड और ग्रिड कास्टिंग भी कहा जाता है। ग्रिड को प्लेट में बदलने के लिए इनके ऊपर खास तरह के पेस्ट को लगाया जाता है, जिसे बनाने के लिए लीड के टुकड़ों को ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पाउडर बनाते हैं। फिर इन्हें मिक्सिंग मशीन में डालकर इन्हें फेस्टिवल्स के साथ मिक्स कर देते हैं और एक आटे की तरह बना लिया जाता है और आटे जैसा हो जाने पर ग्रिड पर इस पेस्ट को लगा दिया जाता है। इस तरह से नेगेटिव प्लेट बनकर तैयार हो जाती है और फिर इसे 12 ही घंटों तक शेष कमरे में रखकर अच्छे से सुखाया जाता है, जिसके बाद बारी आती है पॉजिटिव प्लेट बनाने की। पॉजिटिव प्लेट को ट्यूबलर प्लेट भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए नायलॉन के कपड़े को लंबे और पतले आकार में काटकर ट्यूब बैग बनाकर तैयार किया जाता है। फिर इनमें लीड से बने रोड को डाल करके लेड ऑक्साइड फीलिंग करने के लिए दूसरे यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां कुछ वर्कर इन ट्यूब बैग में लीड ऑक्साइड को भरते और फिर इसे अच्छी तरह से भरने के बाद इसमें कैप को लगा दिया जाता है। फिर इन सभी बैग एसिड में डाल करके इन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि यह पूरी तरह से आपस में मिल जाए। उसके बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता है और फिर 24 घंटों तक सुखाया जाता है। इसके बाद पॉजिटिव प्लेट पर सेपरेट को लगाते हैं, जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को कंबाइन करने पर शॉर्ट सर्किट ना हो। इस बैटरी के अंदर एक वर्क अच्छा और 3 पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को कंबाइन करके एक्सल को तैयार करता है और बैटरी में डालने के लिए एक वर्कर इन सभी को कन्वेयर बेल्ट पर रखता है और आखिर में रोबोटिक सेल को बैटरी में डाल देता है। फिर एक मशीन सभी सेल के टर्मिनल को दबाकर उसे एडजस्ट करती है। अब इन बैटरी के ऊपर कैंप लगाकर इन्हें सील कर दिया जाता है, जिसके बाद अब बारी आती है बैटरी के टर्मिनल को गर्म करके उसके ऊपर रॉड का चेक दे दिया जाता है ताकि बैटरी को प्लग में लगाने पर कोई भी दिक्कत ना हो। जिसके बाद इस बैटरी के ऊपर हैंडल को लगाकर एल्यूमिनियम शीट की मदद से टर्मिनल पर पिघलाया जाता है ताकि बैटरी के हैंडल की मजबूती बनी रहे। जिसके बाद इस बैटरी के ऊपर एक कोड लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपकी बैटरी इन फ्यूचर खराब होती है तो इस कोड की मदद से पता लगाया जा सके कि इसे कब बेचा गया था। और फिर अंत में इस बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को फिर कर दिया जाता है और फिर सभी बैटरी को चार्ज करते हैं। जिसके बाद इन सभी बैटरी को एक साथ बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।